2001। अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन पर कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, तेज हवाएं और ऐसा सन्नाटा मानो पूरी धरती ने सांस रोक रखी हो। इस जगह पर जिंदगी का नामो निशान तक नहीं दिखता, लेकिन इसी बर्फ के नीचे छिपा था ऐसा रहस्य जिसने पूरी साइंटिफिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। समुद्र की सतह से लगभग 1100 फीट नीचे बर्फ के अंदर दबा हुआ एक अजीब सा कंकाल मिला। जब वैज्ञानिकों ने उसे बाहर निकाला और डीएनए टेस्ट किया, तो रिजल्ट देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये डीएनए धरती पर मौजूद किसी भी जानवर या पक्षी से मेल नहीं खा रहा था। कई सालों की रिसर्च, बहस और टेस्ट के बाद जो सच्चाई सामने आई, वो और भी ज्यादा डरावनी थी। ये अवशेष थे एक उड़ने वाले डायनासोर, टेरोसौर के, जो आज से करीब 6 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुका था। अंटार्कटिका, एक ऐसी जगह जहां न कोई देश है, न कोई टाइम जोन और न ही इंसानों की बास्त। यहां सिर्फ बर्फ है और बर्फ के नीचे दबा हुआ ऐसा इतिहास जो कभी भी हमारे भविष्य को बदल सकता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपको रहस्यमयी, डरावने और डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नंबर 1, स्टेपी बायसन, ब्लू बेब। आज से करीब 40 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के जूलॉजिस्ट डेल गथरी को खबर मिली कि बर्फ के नीचे किसी बड़े जानवर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। अलास्का की बर्फीली पहाड़ियों में खुदाई कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जब उनकी टीम कई दिनों की मेहनत के बाद उस जानवर तक पहुंची, तो जो सामने आया उसने साइंस की किताबों को बदल दिया। ये था एक स्टेपी बायसन, जिसकी मौत आज से लगभग 55,000 साल पहले हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि इसकी स्किन, फर, मांस, हड्डियां और यहां तक कि इसके सींग भी पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसा लग रहा था मानो ये जानवर कुछ ही दिनों पहले मरा हो। इस बायसन का नाम रखा गया ब्लू बेब, क्योंकि हजारों साल तक बर्फ में दबे रहने से इसकी स्किन नीले रंग की हो गई थी। वैज्ञानिकों के लिए यह खोज किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि बर्फ किसी जीव को कितने लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब डेल गथरी ने इस बायसन के मांस का छोटा सा टुकड़ा काटा, उसे सब्जियों के साथ पकाया और लोगों को खिलाया। 55,000 साल पुराना मांस आज भी साइंस हिस्ट्री की सबसे अजीब और विवादित घटनाओं में गिनी जाती है। नंबर 2, केव लायन के बच्चे, स्पार्टा और बोरिस। साल 2017 में साइबेरिया की परमाफ्रॉस्ट गुफा में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। परमाफ्रॉस्ट यानी ऐसी जमीन जो हजारों सालों से कभी पिघली ही नहीं। तभी उन्हें बर्फ में जमी एक छोटी सी बॉडी दिखाई दी। ये था एक केव लायन का बच्चा, जिसका नाम रखा गया स्पार्टा। इसकी हालत ऐसी थी मानो कुछ घंटों पहले ही इसकी मौत हुई हो। फर, स्किन, दांत और यहां तक कि इसके अंदरूनी अंग भी सुरक्षित थे। रिसर्च में पता चला कि स्पार्टा करीब 28,000 साल पुराना था। हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद उसी इलाके से थोड़ी दूरी पर एक और केव लायन का बच्चा मिला, जिसका नाम रखा गया बोरिस। बोरिस की उम्र करीब 43,000 साल थी। ये दोनों उस दौर के जायंट केव लायन थे, जो आज के शेरों से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर हुआ करते थे। लेकिन आइस एज, बदलता मौसम और खाने की कमी ने इन ताकतवर शिकारी जीवों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नंबर 3, ममीफाइड पेंगुइन कॉलोनी। साल 2016 में बायोलॉजिस्ट अंटार्कटिका के एक दूर दराज इलाके में रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें रोकने पर मजबूर कर दिया। जमीन हड्डियों, अंडों के खोल और छोटे छोटे ममीफाइड शरीरों से भरी हुई थी। ये थे सैकड़ों पेंगुइन बच्चे जो पूरी तरह ममीफाइड हो चुके थे। रिसर्च से पता चला कि ये अवशेष करीब 800 साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लिटिल आइस एज के दौरान यहाँ एक भयानक स्नो स्लाइड आई होगी, जिसने पूरी पेंगुइन कॉलोनी को पल भर में बर्फ के नीचे दबा दिया। हैरानी की बात यह है कि इतने सालों बाद भी ये अवशेष इतने ताज़ा थे, मानो उनकी मौत कल ही हुई हो।
नंबर 4, इलास्मोसोर। इलास्मोसोर एक ऐसा समुद्री दैत्य था जिसे इंसानी आंखों ने कभी जिंदा नहीं देखा। यह करीब 40 फीट लंबा और 15 टन वजनी था। इसका आकार किसी चलती हुई पनडुब्बी जैसा था। इसके अवशेष अंटार्कटिका में मिले, जो बताते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ समुद्र जीवन से भरा हुआ था। उस दौर में अंटार्कटिका आज जैसा बर्फीला रेगिस्तान नहीं, बल्कि समुद्री जीवों का घर हुआ करता था। हालांकि इसकी स्किन और मांस समय के साथ खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके डीएनए के कुछ हिस्से अब भी सुरक्षित पाए गए हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे जीवों पर और गहराई से रिसर्च की जा सकती है। नंबर 5, वुल्ली मैमथ। यूका साल 2010 में साइबेरिया के टुंड्रा इलाके में लोकल लोगों को बर्फ के नीचे एक अजीब सी लाल चमक दिखाई दी। जब वैज्ञानिकों ने बर्फ हटाई तो सामने आया एक वुल्ली मैमथ। इसका नाम रखा गया यूका। यह करीब 39,000 साल पुराना था। इसकी स्किन, अगर साइंस हमें इतनी ताकत दे दे कि हम इन हजारों साल पुराने बर्फ में जमे जीवों को फिर से जिंदा कर सकें, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हम इतिहास को दोबारा लिखना चाहते हैं, या फिर हम खुद अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही रहस्यमयी, डरावने और दिमाग हिला देने वाले डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए।